गंगा और जमुना के नाम पे ये करोड़ों रुपया हर साल नमामि गंगे के नाम पे खर्च हो रहा है, लेकिन यमुना के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। जितना दिल्ली का गंदा पानी है सब जमुना में वजीराबाद से इधर गिर रहा है, जिसका रिजल्ट है कि ये हो रहा है। जिस तरह से आज हम लोग सरस्वती को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से निकलती थी और कहाँ तक जाती थी, वो अगर यही हालात रहा तो थोड़े दिन के बाद हमें जमुना को भी इसी तरह तलाशना पड़ेगा कि क्या दिल्ली से जमुना बहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। छठ पूजा का आगाज हो चुका है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है और जहां भी बिहार मूल के निवासी पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जहां भी रहते हैं वो बड़ी धूमधाम से अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं और छठ पूजा मनाते हैं। मैं भी बात करता हूं दिल्ली की और आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे इस समय यमुना नदी के किनारे हूँ और जब भी छठ पूजा होती है और यमुना नदी फिर दोबारा से सुर्खियों में आ जाती है। देखिए इस समय यमुना नदी का क्या हाल है और आप देख सकते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। हर एक दिल्ली वासी को इसकी हकीकत पता है कि कितना इसमें काम होता है, क्या पब्लिसिटी होती है और क्या राजनीति होती है। इस समय मैं यमुना नदी में हूं तो मुझे एक प्रकरण पिछले साल का याद आता है जब कि एक इंजीनियर यहाँ पे फिर वो जो आप कहते हैं झाग हो जाता है, जो क्लाउड हो जाता है, उसकी सफाई के लिए इसमें केमिकल डाल रहे थे और वहीं परवेश वर्मा वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ वो उनके साथ बातचीत करते हैं, उन्हें डांटते हैं, बदतमीजी करते हैं कि क्या केमिकल डाल रहे हो और इस पर वो उन्हें कहते हैं कि इसी केमिकल मैं तेरे ऊपर डाल दूं और वो इसी समय वो भी चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं और इसी पानी से वो नहा के भी दिखाते हैं इस केमिकल को डाल के कि इससे कोई हार्मफुल नहीं है। देखिए जहाँ तक जमुना की सफाई का सवाल है, सरकारें करोड़ों रुपए का बजट बनाती हैं कि करोड़ों रुपए हमने खर्च कर दिए, लेकिन देखिए यमुना की हकीकत आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत बड़ी चीज देखिए कि पानी आपको मैं हाथ लगा के दिखा दूं, इस समय पानी पीछे से छोड़ा गया है बैराज से तो थोड़ा इस समय पानी साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें समाज का भी कुछ हम कहेंगे समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। जहाँ में आप देखिए पूजा पाठ किया और यहाँ पन्नियां ही पन्नियां पड़ी हुई हैं, देख पा रहे हैं आप चारों तरफ ये पन्नियां पड़ी हुई हैं, पूजा का सामान पड़ा है और बहुत सारे लोग इस पे जागरूकता के लिए अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन पब्लिक जब तक इस बारे में अपनी तरफ से कुछ कदम नहीं उठाएगी, जागरूक नहीं होगी तो यमुना साफ होना इतना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे काम जोरों से चल रहा है जैसा मैं देख रहा हूँ, तो कितनी सफाई अभी तक हो पाई है? अगर सफाई की बात की जाए तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब सफाई करने की जरूरत है। अब जैसे छठ पूजा यानी कि मान लिया पर्व है, एक त्योहार है और उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप लोग देखोगे इधर तो नहीं लगता कि कोई विशेष है, लेकिन जो है कुछ चीजें हैं कि जैसे व्यवस्था यहाँ पर बनाया गया है, बढ़िया व्यवस्था बनाया जा रहा है। मैं देखा हूँ मरम्मत भी कर रहे हैं, जो टूटी फूटी रास्ते हैं, जो इधर के आप देख लोगे पंडाल वगैरह सब बढ़िया बनाया जा रहा है। लेकिन अब बात किया जाए सफाई का तो यमुना का आप लोग जानते ही होंगे काफी दिनों से जो है ये मुद्दा बना रहा है, चाहे राज्य सरकार की तरफ जो है लोग आरोप लगाते रहे हैं, जो यहाँ के विपक्ष वाले हैं कि भाई सफाई पर फोकस नहीं किया जाता है। तो कुछ चीजें हैं वो झलकता है, वो दिखता है। आप इधर चले जाओगे कूड़ा है, उस साइड में देख लो पूरा कूड़ा है। लेकिन अब क्या करे भाई, जब तक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगा, मान लिया अभी आप मेट्रो से जाइए, करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए सैंक्शन किया जाता है, कहते हैं कि 1000 करोड़ से ऊपर का बजट है, यमुना को साफ कर देंगे और यहाँ टूरिस्ट प्लेस टाइप का बना देंगे। लेकिन जब छठ पूजा का मौसम है तो सबको यमुना नदी के न्यूज में भी यमुना नदी दिख रही है, सब कुछ दिख रही है, उसका हाल दिख रहे हैं और इस टाइम में बहुत सारा यहाँ पे झाग आपको देखने को मिलता है, ये सब चीजें होती हैं। और फिर कहते हैं कि मतलब ये इच्छा शक्ति की कमी लगती है आपको या फिर सिर्फ राजनीति होती रहती है इसमें? सुनिए, बात अगर है करोड़ों रुपए का बजट की अगर बात की जाए, सही ढंग से पैसा खर्च किया जाए तो अच्छी चीज है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरा मतलब आम पब्लिक को क्या चाहिए? व्यवस्थाएं चाहिए। व्यवस्थाएं जब ही होगा जब सरकार सुसज्जित होगा, मतलब योजनाओं को सही ढंग से लागू करेगा। हम एक बात आपसे कह रहे थे कि अभी आप मेट्रो से निकलोगे या कोई नॉर्मल साधन से, अपने निजी साधनों से निकलोगे तो जो यमुना जी का किनारा वाला एरिया है, आप हर 1 किलोमीटर के आजू बाजू में कोई ना कोई नाला यमुना में गिरता दिख रहा है। हम ये भी मानते हैं कि मान लिया सरकार नालों को नहीं बंद कर सकता है, लेकिन
कुछ चीजें हैं जो जमीनी स्तर पर काम किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो नाले का पानी आ रहा है उसको मतलब साफ करके, मतलब मैं देखा हूँ कई जगह विदेशों में ये सब सिस्टम है कि भाई नालों के पानी को बढ़िया से साफ करके ही नदी में डाला जाता है। अगर ये सब करोड़ों रुपए का यूज किया जाए, सरकार की तरफ से ऐसे नॉर्म्स हैं कि आप जो है डायरेक्ट जो फैक्ट्रीज का पानी डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि उसको आपको प्यूरिफाई करके थोड़ा साफ करके डालें। क्या ऐसा हकीकत में हो पाता है ऐसा? क्या नहीं हो सकता, आखिर पावर है, पैसा है, करना चाहे लोग तो भाई क्या नहीं हो सकता है, ये देखा जाए। होने तो बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ ईमानदारी हो, सच्चे मन से लोग करना चाहें तो सब हो जाएगा, मेरा यही मानना है। बाकी हम ये नहीं कहते, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, पंडाल वगैरह बना रखे, हर एक चीज की है। लेकिन रही बात, अब मान लिया कोई जो व्रतिया होगा, जो जैसे व्रत रखते हैं लोग, आएंगे यमुना जी में खड़े होकर अर्घ देंगे, पूजा पाठ करेंगे, अगर ये स्थिति है तो फिर नहीं हो, मतलब एक हिसाब से आस्था के प्रति खिलवाड़ ही है ना। भाई 2-3 दिन के लिए एक्टिव होते हैं और पैसा खर्च करते हैं, टेंडर निकालते हैं, बड़े बड़े टेंट वेंट लगते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन से यमुना की फिर वही हालत हो जाती है। यमुना की हालत जब ही सुधरता है जब बाढ़ आता है, तब पानी आपको पीले दिखेंगे, नहीं उसके बाद ब्लैक ही दिखता है। पैसा कितना भी खर्च कर लें, सरकार कितना भी दावा कर लें, कोई मतलब नहीं निकलता। कोई मतलब नहीं। आप भी देखे होंगे, कोई भी आम आदमी कोई भी देख रहा होगा अगर वीडियो, तो वो जो है एक बार नजर घुमाएगा, बाढ़ के टाइम पर जब बरसात का टाइम होता है, बाहरी पानी आता है, तभी ये पीला कलर पकड़ता है, नहीं तो फिर तो ब्लैक ही रहता है। देखिए मैं कह रहा हूँ, ये आम जनता है, आम नागरिक को इतनी समझ और इतनी जानकारी है, तो सरकारों के पास मैं नहीं मानता कि इतनी जानकारी नहीं होगी। चलिए कि किस तरीके से यमुना की हालत है मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यही छठ घाट का भी काम चल रहा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि जो छठ व्रतियां अब यहाँ से कल से आना चालू होंगे। और ये देखिए पन्नियां, देखिए अब चारों तरफ पन्नियां बिखरी हैं, फूल बिखरे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा काजीराम खड़का है। क्या नाम है आपका? काजीराम खड़का। क्या कर रहे हैं आप? ये मैं सफाई कर रहे हैं। ये सारी पन्नियां उठा रहे हैं? हाँ, उठा के। क्यों उठा रहे हैं? सफाई अपने लिए, सब आदमी के लिए सफाई। अच्छा, अपनी तरफ से करते हैं ये? नहीं, PWD के। अच्छा, छठ पूजा के लिए ये सफाई हो रही है? दिन भर हमारा काम है। अच्छा, निरंतर यही करते रहते हैं? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। तो ये छठ पूजा की वजह सफाई चल रही है? हाँ जी। और वैसे क्या हाल रहता है यहाँ पे? यहाँ तो गंदा था, अभी तो पूरा सफाई हो रहा है। और देखिए पूरा एक भी होते नहीं। तो यहाँ ये थोड़ा सा बदला सा रूप इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे सफाई हो रही है। हाँ जी। और पहले क्या हालत थी यहाँ की? पहले तो बहुत गंदा था जी, जहाँ भी देखो गंदा ढेर होता था। अभी तो बहुत सफाई हो रहा है जी। मतलब सरकार को भी छठ पूजा के टाइम याद आता है? हाँ, याद आता है। नहीं तो फिर बुरा हाल रहता है। हाँ जी। देखिए खुद देखिए, अब ये पूरे यहाँ पे पन्नियां उठा रहे हैं, पूरे घाट की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब ये छठ व्रत चालू होने वाला है। लोग अब यहाँ आना चालू करेंगे अपने अपनी आस्था के हिसाब से। ये देखिए यहाँ आप जहाँ तक नजर डालेंगे आपको सिर्फ यही मालाएं और इस तरह की पन्नियां ही पन्नियां दिखेंगी। इस समय सारी पन्नियां उठा ली गई हैं, धीरे धीरे सफाई का काम चल रहा है अभी, तो इस वजह से घाट पहले से बहुत साफ दिख रहे हैं घाट इस समय। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पे से गुजरा था तो बहुत बुरी हालत थी इस घाट की, लेकिन इस समय घाट की हालत सुधरी हुई है। क्यों? क्योंकि इस समय सरकारें अलर्ट है और इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। अगर सरकार निरंतर ऐसे ही अलर्ट रहे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ सफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जनता भी सभी सहयोग करेगी जब सरकार भी अलर्ट रहेगी। जब कहते हैं ना कि अगर कानून सख्त हो तो जनता भी उसका पालन करने के लिए उस पर विवश रहती है और उसका पालन करती है, क्योंकि डर होना भी बहुत जरूरी है। तो चलते हैं आपको और मैं दिखाता हूँ कि छठ की क्या तैयारियां चल रही है यहाँ पे। आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब यहाँ छठ पूजा तो यहाँ टाइलें भी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ लाखों लोग आएंगे, टाइलों का काम चल रहा है। देखिए नई टाइलें लग रही हैं और व्यवस्था युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ITO के घाट में हूँ इस समय, में निरंतर काम चल रहा है और मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करूंगा जो यहाँ काम करवा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। तो पांडे जी ये काम आप लोग ही करवा रहे हैं? ये DDA करवा रहा है, लेकिन हम लोगों के प्रयास से हो रहा है। ये DDA डिपार्ट करवा रहा है, ठीक है। ये टेंट वगैरह ये दिल्ली सरकार लगवाती है, टेंट और लाइटिंग। आइए मैं जो जानता हूँ थोड़ा कुछ मुझे दिखा पाए तो, अगर कैसे कैसे काम हो रहा है इसके बारे में खुद जानकारी दे पाए तो। तो पांडे जी इन सब चीजों जो आप टेंट वेंट का बता रहे हैं, चलते चलते बात कर रहे हैं, टेंडर निकलता है इनका? गवर्नमेंट निकालती है। इस बार 1 महीने पहले निकाल दी है, तो इसलिए टाइम से सारा काम हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। कितनी जनता यहाँ आती होगी? कम लगभग 1 लाख
1 लाख जनता यहाँ इकट्ठी होती है छठ पूजा पे इस घाट पर। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हाँ, तो इस घाट को जिस तरह मैं अभी देख रहा हूँ पहले से बहुत अच्छी स्थिति है, साफ सफाई चल रही है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि छठ पूजा के टाइम पे ही साफ सफाई होती है, फिर साल भर इसका बुरा हाल रहता नहीं है। नहीं, हम लोग भी चैती छठ भी होता है, आप लोगों को पता नहीं चलता है, जिसमें 5-7 हजार लोग आते हैं, अच्छा। है ना। हाँ। चैती छठ भी होता है, हम्म, यहाँ रात दिन गार्ड रहते हैं, साफ सफाई चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जितना साफ सफाई होता है, कहीं दिल्ली के किनारे, जमुना जी किनारे कहीं साफ सफाई नहीं मिलेगा इतना आपको कभी भी। यहाँ आए दिन 150 लोग आकर अर्घ भी देते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। छठ तो छठ ही है। छठ पूजा के टाइम पे जिस तरह से यमुना नदी को लेकर राजनीति होती रहती है, अभी फिर कहीं आप देखेंगे झाग है बहुत घाटों पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? कि देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट कहती है साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन जमुना जी की स्थिति देखकर कोई ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि देखिए काला पानी है। अब दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों कहती हैं, अब देखिए कब तक जमुना जी पर कृपा बरसती है हम लोगों की। क्या कहते हैं कि करोड़ों रुपए का बजट और यमुना की वही हालत, वही की हालत है। ये तो सदियों से हम देख रहे हैं। मैं किसी पार्टी को नहीं कहता, ये मैं चाहे वो विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यमुना तो साफ होनी चाहिए। जमुना साफ होनी चाहिए। इसमें तो जमुना जी के नाम पर राजनीति होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे जमुना जी भी लुप्त हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इच्छा शक्ति की कमी है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? ये राजनीति के चक्कर में ये नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो सकता है। जितने इसमें नाले गिर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा दें किनारे, साफ पानी इसमें डलवाएं उसी का। तो ये सब कागजों पे ये सब चीजें नॉर्म्स हैं? नहीं कागजों में है ना, लेकिन ये धरातल पर उतरना चाहिए ना, धरातल पर उतरना चाहिए, कागजों से काम नहीं होता। बिल्कुल। देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है यहाँ आइटो घाट पे। आप देखेंगे जिस तरीके से बता रहे कि 1 लाख के करीब यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, छठ व्रती आते हैं। देखिए व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से, बहुत कितने टाइम से ये आप व्यवस्था कर रहे हैं? ये देखिए यहाँ छठ पूजा सन 80 से हो रहा है। पहले साल ही 10-15 लोग आए साफ सफाई करके, है ना, पर्सनल, है ना, प्राइवेट लोग ही करके, फिर ट्रक में हम लोग लाते थे, बस में व्रतधारियों को लाकर यहाँ साफ सफाई समिति ही करती थी। इस पे व्रत होता था। ये धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। आज तो देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। फिर 2003-4 में ये शीला दीक्षित से कहकर, है ना, एडीडीए का जमीन था, तो ये छठ घाट के नाम से ही ये जमीन है, छठ पूजा समिति के नाम से ही है जमीन है। इसमें पॉन्ड बना और ये परमानेंट ही बन गया, ठीक है। इसमें जभी से लोग व्रतधारी इसमें भी करते थे, इसमें भी करते थे, जमुना जी में भी। लेकिन एनजीटी के जब से आदेश आया है, जब से यमुना जी में व्रत लोग नहीं करते हैं, यही कृत्रिम घाट में होता है। जबकि एनजीटी को भी समझना चाहिए, है ना। हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। पर्व के साथ साथ एक प्राकृतिक पर्व है, इसमें कोई गंदगी नहीं होती। अर्घ दिया जाता है, वो भी दूध का दिया जाता है, जल का दिया जाता है। इसमें ये नहीं है कि गंदगी फैलाया जाता है। ये तो प्राकृतिक त्योहार है। 3 दिन से लोग भूखे रहते हैं। इसके बाद यहाँ शाम को डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। तो ये अर्घ देना है और पानी, ये तो वैज्ञानिक तौर पर भी फायदेमंद है, ऐसे भी प्राकृतिक चीज है। फल फ्रूट लेकर आते हैं लोग, पूजा करते हैं। पांडे जी क्या कहेंगे कि एक बात बताइए, जैसे जो लोग घर के आसपास जो कृत्रिम जल स्तर बनाते हैं और वहाँ करते हैं पूजा, लेकिन जो घाट पर आके भी कृत्रिम, यहाँ पे देखिए मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे पूजा करेंगे और यहाँ बगल में यमुना जी है, उसमें आप अर्घ नहीं दे पाएंगे। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बड़े ऑफिसरों को सोचना चाहिए। हम लोग के हाथ में तो पावर है नहीं, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसी के हिसाब से किया जाता है। लेकिन इस त्योहार को देखते हुए कि एक गंद फैलाने वाला त्योहार नहीं है, ये तो साफ सफाई का है। अगर जमुना जी में होता तो आधा जमुना जी ऐसे ही साफ हो जाती, ऐसे ही साफ हो जाती। हम लोग भी कराते हैं, है ना। सारा देखिए किनारे फूलमाला पड़ा होता था, सारे उठवाए हैं हम लोग। जब पूरे छठ पूजा, जब इसका पूरा 3 दिन का व्रत होता है, समापन हो जाता है, उसके बाद कैसी व्यवस्था, आप लोग साफ सफाई भी कराते हैं? साफ से गंदगी होता ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा फूलमाला होता है, सुबह सुबह ही उठवा देते हैं। साफ फूल माला होता है जो लोग छोड़ते हैं, बाकी तो सारा ले जाते हैं। वो आधे घंटे के अंदर साफ सफाई कराकर हम फिट कर देते हैं। देखिए पूरी व्यवस्था देख रहे हैं सुचारू रूप से। सर आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप सुचारू व्यवस्था जो चला रहे हैं इसके बारे में बताइए। ये सर मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है, मैं संगठन सचिव हूँ यहाँ का, और यहाँ का सुचारू व्यवस्था आपके सामने है। आप ये देख रहे हो, ये सारा प्रबंध जो है
सरकार की सहायता से ही छठ पूजा समिति करवाती है। ये टेंट वगैरह जो भी है ये सब सरकार का होता है, बाकी प्रबंध सारा छठ पूजा समिति की होती है। हम ये चाहते हैं कि व्रतधारियों को कोई परेशानी ना हो जी, बढ़िया से बढ़िया उनको सुविधा मिले ताकि यहाँ आके छठ करें। हमें दुख है कि एनजीटी या सुप्रीम कोर्ट वो अपने ऑफिस में तो बैठते रहते हैं लेकिन जमुना के किनारे आके नहीं देखते कि जमुना के किनारे क्या हो रहा है। बस हमारे लिए एक दिन का साल में त्योहार हमारा आता है और ये लोग प्रतिबंध लगा देते हैं। सबसे बड़ा दुख का बात यही है कि वो यमुना किनारे आएंगे लेकिन यमुना में अर्घ नहीं दे पाएंगे। जमुना में अर्घ, हाँ, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि जमुना में तो जमुना के किनारे आएंगे लेकिन जमुना में अर्घ नहीं दे पाएंगे। जमुना के किनारे जो है ये त्योहार हमारा ऐसा है कि तालाब और नदी के किनारे ही होता है और ये शुद्धता का त्योहार है। फल वगैरह जितना जो भी यूज कर सकते हो इसमें, प्राकृतिक जो भी है जी। बिल्कुल, मैं भाई कहना चाहूंगा कि ऐसा पर्व है जो कि उगते सूरज को और ढलते दोनों का अर्घ दिया जाता है, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में हो हर किसी को सलाम किया जाता है। हम लोग गरीबी और अमीरी, इससे यही तात्पर्य जाता है, एक संदेश जाता है कि आदमी का समय गिर जाता है तो पूर्वांचल लोग उनके साथ भी खड़े होते हैं और जो चढ़ भी जाता है उनके साथ भी खड़े रहते हैं, है ना। इसका एक संदेश ये भी जाता है। प्लस डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य का वैज्ञानिक कारण भी है कि जब आप अर्घ देते हैं और उस समय सुबह का किरण जब सामने आती है शरीर पे तो उससे कई बीमारियों का क्षय भी होता है, खत्म भी होता है। तो प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से ये, और साक्षात सूर्य भगवान है, इनका ही पूजा होता है। और तो भगवान चलिए आदमी मानता है लेकिन ये तो एकदम साक्षात है, इनको तो कोई झुठलाया नहीं जा सकता। अब तो विदेशों में भी हो रहा है, इसको मान रहे हैं लोग। तो ये इस प्रकार को और ऐसे स्थिति को देखते हुए नहीं है कि अब यूपी बिहार के लोग अब जैसे लोगों को बिल्कुल सारे पंजाबी लोग भी कर रहे हैं, मराठी लोग भी कर रहे हैं। जब विदेशों में अंग्रेज कर रहे हैं तो इंडियन क्यों नहीं करेंगे? आपका तो उस दिन देखेंगे लाइव आता है, विदेश से आता है, अमेरिका से आता है, लंदन से आता है, दुबई से आता है। तो इस चीज को देखकर गवर्नमेंट को भी, बड़े बड़े जो अधिकारी डिसीजन लेने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये त्योहार हर त्योहार की तरह गंदगी फैलाने वाला त्योहार नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए अपना डिसीजन अगर कोई एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें या तो किसी ऑफिसर से विजिट करा लें छठ पूजा के दिन ही कि ये क्या करते हैं नहीं करते हैं। भाई कई ऑफिसर कहीं के हैं, पता नहीं है, कोई बता देता है गलत सलत, उस पर भी डिसीजन है। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं कि ऐसा मैं मान नहीं सकता। यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर हैं और ऐसा तो है नहीं। आईएएस ऑफिसर का पावर नहीं है ना। अब एनजीटी में कहाँ से लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, अदर स्टेट के हैं, तो उन्हें भी कुछ पढ़कर कुछ समझ कर, क्या है डिसीजन एविडेंस पर होता है। तो एविडेंस क्या है? अगर 10 लोग कह रहे हैं, मीडिया दिखा रही है कि नहीं इस त्योहार से गंदगी नहीं होती, तो उनको भी इस चीज को भाई देखना चाहिए। अब एकाएक सिर्फ फाइल कोई कर दिया और उस पे डिसीजन, इसका भी कुछ बड़ा रूप देखकर, है ना। और बड़े लोगों की भावनाओं, क्या है ये देश, क्या है लोकतांत्रिक है ना। कई लोग ये सवाल उठाते कि हिंदू धर्म के जो जितने त्योहार है उन पे ही प्रतिबंध बहुत ज्यादा लगते हैं। नहीं इस चीज को अब ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि जो हिंदू त्योहार है ना, प्रतिबंध उसी पे लगता है। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब जो कि सारे ऑफिसर जो है हिंदू ही हैं, मैक्सिमम हिंदू ही हैं, और उनको और सब जानते हैं ये ऐसा त्योहार है कि इसमें एक गीत है, समझ गए, कि छोटी मोटी डोमिन बिटिया के लामी लामी रे के सुपली ले है रे बिटिया कि अर्घ के भई ले बेर। डोम जाति का भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो इस पर भी यहाँ बैठ करके छठ कर सकता है, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है। उसका बनाया हुआ दौरा, उसका बनाया हुआ सुपली इसमें लगता है, मतलब कोई जात पात का भेद नहीं है इसमें। जो यूज करते हैं, जो सुप्ती का बांस का चीज का, सभी डोम समाज के लोग बनाते हैं, SC लोग बनाते हैं। और यहाँ ये समानता का त्योहार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है और बिल्कुल साफ सफाई का त्योहार है। बहुत साफ सफाई से, यहाँ तक कि रसोई भी अलग कर दी जाती है। जो वहाँ के लिए जो प्रसाद का चीजें बनती है, रसोई शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता है। लेकिन समाज में कई लोगों को इसका पता नहीं है, तो इसका उपवास भी करते हैं कई लोग। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग इसके उपवास? देखिए, जिनको पता ही नहीं है, 33 करोड़ देवी देवताओं में अगर कोई साक्षात है तो सूर्य देव हैं। अच्छा, इनके निकलने से ही सब कुछ जीवन चक्र चलता है। आपको मालूम होगा, आप तो खुद ही मीडिया के व्यक्ति हैं, ये जो है
14 दिन का दिन और 14 दिन का एक रात होता है चंद्रमा के ऊपर, जिसमें हमारा भी वो मतलब जो वो 14 दिन में जो है उनका 14 दिन के बाद ही सूरज निकलता है वहां पे चंद्रमा पर, और 14 दिन अंधेरा रहता है। एक कृष्ण पक्ष अच्छा, है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसी को देखकर 15-15 दिन का, महीने में 2 दिन होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनाया हुआ है। ये आज लोग पहुंच रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये सदियों पुरानी चीज है जो कि हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है ना। आज लोग, वैज्ञानिक लोग पता कर रहे हैं कि धरती से सूर्य की दूरी क्या है, ये वेद पुराणों में पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप झुठला नहीं सकते। अच्छा, ये चीज देखिए कि ये त्योहार गरीब से लेकर अमीर तक का है। देखिए, गरीब है, कोई शुभ बनाता है, कोई दौरा बनाता है, कोई फल बेचता है, तो इससे बिजनेस भी, अगर इस ढेव से भी देख रहे हैं तो आप अगर कोई अंदाजा लगा नहीं सकता, तो करोड़ों अरबों का बिजनेस तो ऐसे ही लोगों, गरीब लोगों का बिजनेस है ना। इससे भी खरीदारी होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, कृत्रिम तो है नहीं। कृत्रिम में भी देखिए वो शुभ दौरा हाथ से बनाया हुआ जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं कि जितने खादी है ना, तो इससे अच्छा त्योहार और संदेश देने वाला कौन सा त्योहार है, जरा बताइए। अब छठ पूजा से संबंधित कौन सा त्योहार है कि जिसमें गरीबी और अमीरी का सारा चीज दे रहा है, और सबसे निम्न तबके का बंदा का भी बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको मैं यही दिखाना चाहता था ग्राउंड जीरो से कि क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति बेहतर है, और जगहों से, पूरी दिल्ली के और जगहों से 90% कार्य हो चुका है और कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एनजीटी और ये सब प्रतिबंध लगा रही है, ठीक है, साफ सफाई को लेकर, लेकिन वो जब क्यों सख्त नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसे सख्त होना चाहिए कि इसकी सफाई जल्दी से जल्दी क्यों होती, कोई टाइमलाइन क्यों नहीं दी जाती, किस टाइमलाइन के अंदर आप इस स्टेज तक यहाँ 10% सफाई हो गई, 20 हो गई, या 5 चरणों में, 4 चरणों में, किसी चरणों में भी आप कितने सत्रों में इसकी सफाई कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म बनाए या कोई बात करें, कोर्ट समय समय पे इसका संज्ञान ले, तो आपको पता चलेगा कि कितनी सफाई हो पाई है। चलते आपका इस छठ पूजा के विशेष पेशकश में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और देखते रहें 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।